व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, हम लोग आ गए हैं फाइनली लास्ट 2 चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, और इनको करने के बाद हमारा पूरा ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एमसीक्यूज में आपको अभी और कराऊंगा, बट वी आर ऑल सेट फॉर आवर बिजनेस स्टडीज एग्जामिनेशन, और हम आसानी से जाके दे के आ सकते हैं। आई एम होपफुल कि आप लोगों ने कल जो मैंने सैम्पल पेपर एक दिया था उसको प्रैक्टिस किया होगा। उसका लिंक मैं फिर से डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इस वाले वीडियो में भी, और एक दूसरा सैम्पल पेपर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। 2 सैम्पल पेपर्स तुम ऑलरेडी अकाउंट्स में प्रैक्टिस करके गए थे, इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिस करके गए थे, तो तुम्हें पता है हाउ इंपॉर्टेंट द सैम्पल पेपर्स आर, और कितना ज़्यादा सैम्पल पेपर्स की जैसा ही पेपर आता है, राइट? तो प्रैक्टिस जरूर करके जाना, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को भी आगे बढ़ाते हैं। लेट्स बिगिन। चलो यार, शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले सवाल के साथ। बेसिक क्वेश्चंस है, क्या करना है? एक्सप्लेन एनी 2 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कोई भी 2 टेक्निक बच्चों, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी में से कोई भी 2 जो आपको आती हो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए आपको तीनों याद रखनी है, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डाल रहा हूं तो इंपॉर्टेंट है, ओके? डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में आपको मेनली डिफरेंस देना है। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या आता है? ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है? एक टाइम पे एक यूनिट के लिए एक ही प्लान होना चाहिए, मल्टीपल प्लान्स पे कोई काम नहीं करेगा। 2 प्रिंसिपल्स कोई भी एक्सप्लेन करनी है यहाँ पे आपको फेयोल के डिसिप्लिन ऑर्डर इनिशिएटिव में से। डिफरेंस देना है बिटवीन द कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय टेलर एंड फेयोल। मैंने आपको अभी सुबह भी बोला था, जब मैंने आपको रिविजन कराया था, कि फेयोल और टेलर का डिफरेंस एक बार जरूर देख लेना। मैं अभी आपको आंसर्स में स्क्रीनशॉट दे देता हूँ इनके, ठीक है? लो सर, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अगले सवाल पे चलते हैं। क्या है जी? देखो, क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स और साथ साथ टेक्निक्स रेफर्ड टू इन द अबव पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में कोई ना कोई प्रिंसिपल है फेयोल के और कोई ना कोई टेक्निक है टेलर का, वो हमें ढूंढना है। चलो आओ देखते हैं। फ्लेवर्स लिमिटेड वाज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग हैंडमेड चॉकलेट्स बनाते हैं, ठीक है? बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है गुड क्वालिटी की वजह से और रीजनेबल प्राइस की वजह से, ओके? एज द डिमांड वाज इंक्रीजिंग, फ्लेवर्स डिसाइडेड टू एक्सप्लोर बेकरी प्रोडक्ट्स एज वेल। चॉकलेट्स के साथ साथ अब बेकरी प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं। In order to make bakery products, company directed its workforce to work overtime। अब यहां से सोचने वाली चीज शुरू हुई। वर्कफोर्स को ओवरटाइम करना है। इससे क्या हुआ? मल्टीपल प्रॉब्लम्स आई। ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रेशर द एफिशिएंसी डिक्लाइंड। अब देखो, प्रेशर बढ़ेगा, एफिशिएंसी कम होगी, यहां से उनको रेस्ट कम मिल रहा है। ओवरटाइम कर रहे हैं, रेस्ट कम मिल रहा है, फटीग स्टडी की बात लग रही है मुझे। एंड द वर्कर्स हैड टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर। लो जी, मोर देन वन सुपीरियर यानी यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल आ गया, है ना? और देखते हैं, वर्कर्स वर ओवरबर्डन एंड देयर हेल्थ वाज सफर्ड। अब आ गया, देखो, ओवरबर्डन हो गए, हेल्थ सफर हो गई। फटीग स्टडी इन्होंने ठीक से नहीं करी। अगर फटीग स्टडी करी होती तो वर्कर ओवरबर्डन होता ही नहीं। ग्रेजुअली द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बिगिंस टू डिक्लाइन। क्वालिटी गिरने लगी, मार्केट शेयर भी गिर गया। कंपनी को रियलाइज हुआ कि उनको कुछ ना कुछ चेंजेस दैट दे हैड इंप्लीमेंटेड चेंजेस विदाउट वेटिंग फॉर द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपनी को रियलाइज हुआ कि उनके पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उन्होंने चेंजेस वैसे ही अप्लाई कर दिए। तो कौन सा प्रिंसिपल और टेक्निक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है? एक तो यूनिटी ऑफ कमांड जो वॉयलेट हुआ है, क्योंकि ऑर्डर्स एक से ज्यादा सुपीरियर से आ रहे हैं। दूसरा, वर्कर्स के ऊपर बहुत एक्स्ट्रा काम दिया गया, ओवरबर्डन हो गए, फटीग स्टडी ध्यान से नहीं करी गई है, जिस वजह से उनकी एफिशिएंसी में डाउनफॉल आया है। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो सर, डन। अगला सवाल देखते हैं। नेम एंड एक्सप्लेन विद अ सूटेबल एग्जांपल द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। टेलर ने कौन कौन सी टेक्निक्स दी हैं? बहुत सारी दी हैं। विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड फॉर अ टास्क। कौन सी टेक्निक में उसने ये बताया है कि कितने नंबर ऑफ वर्कर्स किसी भी टास्क में लगने चाहिए? भैया टाइम स्टडी में। टाइम स्टडी में ही तो हम लोग ये सारा का सारा अच्छे से पढ़ते हैं कि कितना समय लगना चाहिए, कितना समय लगेगा उस हिसाब से वर्कर्स डिफाइंड होंगे। तो टाइम स्टडी की बात कर रहा है। उसके अलावा नेम एंड एक्सप्लेन विद अ सूटेबल एग्जांपल द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर टू डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स। एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को अलग अलग वेजेस मिलनी चाहिए। किस में बोला था? डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में।
डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो बच्चों यहाँ पे टाइम स्टडी और फटीग स्टडी, सॉरी टाइम स्टडी और डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम को आपको डिफाइन कर देना है, नेम एंड एक्सप्लेन, ठीक है। तो यहाँ से आसानी से काम हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 प्रिंसिपल्स गिवन बाय फेयोल व्हिच राज हाईलाइटेड। 4 प्रिंसिपल्स हैं बच्चों इसके अंदर, आओ देखते हैं। राज ज्वाइंड एज अ सीईओ ऑफ भारत लिमिटेड, अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स। ओके, ऑन द फर्स्ट डे ही एड्रेस्ड द एम्प्लॉइज से उसने बात करी। उसने बोला कि उसको बिलीव है दैट अ गुड कंपनी शुड हैव एन एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम। ही विश टू मिनिमाइज एम्प्लॉय टर्नओवर। लो जी, सबसे पहले तो एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम, एम्प्लॉय सजेशन दे, इनिशिएटिव की बात कर रहा है, सजेशन दे तो बोलने का मौका दे, ठीक है। उसके साथ साथ एम्प्लॉय टर्नओवर वो कम से कम चाहता है कि एम्प्लॉइज को वो इधर से उधर कम से कम करना चाहता है। इसका मतलब स्टेबिलिटी पे फोकस करना चाहता है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। He informed all the employees that he would ensure that all the agreements were clear and fair and there were judicious application of penalties। सब कुछ बहुत अच्छे से बताया जाए और जो काम ना करे उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए, यानी डिसिप्लिन, ठीक है। However, he said that he believed that lazy personnel should be dealt with sternly to send the message that everyone was equal in the eyes of the management। सब बराबर हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, that is equity, ठीक है। ऑल्सो दैट ही वुड वॉन्ट टू प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी, यूनिटी ऑफ हार्मनी एस्पिरिट दी कॉप्स। चलो, which would give rise to a spirit of mutual trust and belongingness and eventually minimize the need for penalties. He told all the present that interest of the organization should take priority over the interest of individual employee, यानी subordination of individual interest to general interest। देखो बच्चों, एक एक लाइन पढ़ी, 1 2 3 4 5 6 नंबर के हिसाब से 6 इसके अंदर प्रिंसिपल्स थे, लेकिन हमें कोई भी 4 एनी 4 तो 4 नंबर में बनता है क्वेश्चन। कोई भी 4 हमें यहाँ पे बताने थे। आपको जो आसानी से मिल जाए आप वो एग्जाम में लिख के आ सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि अगर 4 बोल रहा है तो 4 ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास क्वेश्चन में 5 6 7 भी हो। तो आप कोई भी 4 जो आपको मिल जाए वो लिख देना, ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन। ओके, चलो सर आइए अगला सवाल। स्टेट एनी 3 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फेयोल एंड 3 तो प्रिंसिपल्स और 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेंशन है इस पूरे के पूरे केस के अंदर। चलो फटाफट से वीडियो पॉज कर लो एक बार और आप जल्दी जल्दी से करना स्टार्ट कर दो। आपको क्या लगता है कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन से प्रिंसिपल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं? देखो, नूतन टिफिन बॉक्स सर्विस वाज स्टार्टेड इन मुंबई बाय मुंबई डब्बावालास। Dabbawalas, who were the soul of the entire Mumbai, aimed to provide prompt and efficient services by providing tasty homemade tiffin to all the office goers at the right time and right place. Services uninterrupted even on the days of bad weather, political unrest, social disturbances। चाहे कुछ भी हो, उनका अपना एक नियम है कि वो क्विकली, चाहे कुछ भी होगा लेकिन वो समय से पहुंचेंगे। सर्विस क्या रहेगी? इन अनइंटरप्टेड रहेगी, अनइंटरप्टेड, मैंने इनअनइंटरप्टेड बोल दिया, अनइंटरप्टेड। चाहे कुछ भी हो, बैड वेदर हो, पॉलिटिकल अनरेस्ट हो, सोशल डिस्टर्बेंस हो, यानी दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड, है ना। डिसिप्लिन तो हमें देखने को मिल रहा है। दे हैव रिसेंटली स्टार्टेड ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम थ्रू देयर वेबसाइट mydabbawala.com। Owing to their tremendous popularity among the happy and satisfied customer, Dabbawala were invited as a guest lecturer by the top business schools। बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा, Dabbawalas operate in a group of 25 to 30 people along with a group leader। सही है। आगे लिखा है each group team up। अब देखो, डब्बावाला ऑपरेट करते हैं 25 से 30 लोगों के ग्रुप में। इसका मतलब पूरा ग्रुप काम करता है ना। तो यहाँ पे आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ईच ग्रुप टीम्स अप विद अ ग्रुप लीडर। अच्छा, एक ग्रुप लीडर था, 25 से 30 का ग्रुप है और एक ग्रुप लीडर है, तो यूनिटी ऑफ कमांड भी देखने को मिल रहा है। एक लीडर है ना 25 से 30 का, ठीक है। और देखते हैं,
Each group teams up with other groups in order to deliver the tiffin on time. They are not transferred on frequent basis. वो बहुत जल्दी से ट्रांसफर नहीं किए जाते. Stability of personnel. ठीक है. As they have to remember the address, they follow certain rules while doing trade. No alcohol during working hours, no leave without permission, wearing white cap, carrying ID cards. ये ऊपर discipline में भी आ चुका है. Recently, on the suggestion of few self-motivated fellow men, Dabbawala thought out and executed a plan of providing food left in the tiffins by customer to slum children. अब देखो उन्होंने suggestion लिए few self-motivated fellow men के, और डब्बा वाला ने सोचा कि हम जो बचा हुआ फूड होगा वो हम वेस्ट नहीं करेंगे, वो हम किसको देंगे, वो हम स्लम्स में बच्चों को बांट दिया करेंगे. ठीक हो गया, बहुत अच्छा हो गया जी. दे हैव इंस्ट्रक्टेड देयर कस्टमर टू प्लेस रेड स्टिकर्स. अब देखो इनिशिएटिव, सजेशन देने का मौका, इनिशिएटिव है ना. अच्छा, स्टिकर्स देख के वो सारा का सारा ये काम कर देंगे. 3 आपको प्रिंसिपल्स यहाँ पे बताने थे. अच्छा, ग्रुप में काम करते हैं तो एस्पिरिट डी कॉप्स भी होगा, टीम स्पिरिट तो इनमें होगी ही ऑफ कोर्स. जब भी ग्रुप काम करेगा तो एस्पिरिट डी कॉप्स तो लगेगा. तो देखो बच्चों कितने सारे दिख रहे हैं आपको. इनिशिएटिव दिख रहा है, एस्पिरिट डी कॉप्स दिख रहा है, डिसिप्लिन दिख रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल दिख रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड दिख रहा है. आपको कोई भी 3 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फेयोल यहाँ पे देने थे. उसके साथ साथ आपको क्या देना है, उसके साथ साथ आपको देना है 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे देने हैं. ठीक है, अब क्या बोलोगे भैया, क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे. देखो सबसे पहले बच्चों उनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से वो लोग करते हैं, राइट. तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल. इंटेंजिबल है भैया, यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, राइट. उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं, देखो उनका टारगेट क्या है, दे एम टू प्रोवाइड. उनका मकसद ये है कि फटाफट हम घर तक, लोगों के ऑफिस तक होममेड फूड पहुंचा पाए. तो गोल ओरिएंटेड मैनेजमेंट, गोल ओरिएंटेड है, इंटेंजिबल है. और आपको यहाँ पे क्या लग रहा है, क्या दिख रहा है, क्या डायनामिक भी कहीं पे आया. हाँ बिल्कुल, समय के साथ खुद को बदल रहे हैं ना. ऑनलाइन बुकिंग चालू करी तो डायनामिक भी इसके अंदर आ जाएगा, है ना. सिचुएशन के हिसाब से खुद को चेंज कर रहे हैं तो इंटेंजिबल लिख सकते हैं, गोल ओरिएंटेड लिख सकते हैं, डायनामिक लिख सकते हैं. ठीक हो गया बच्चों. तो कोई भी 3 प्रिंसिपल्स, कोई भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो. ऑलराइट, चलो सर आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाउ कैन द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन पॉजिटिवली इम्पैक्ट एम्प्लॉय बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस दिखाना है तो हम बता सकते हैं कि जहाँ पे डिसिप्लिन होगा, रूल्स रेगुलेशंस होंगे, वहाँ पे एक तो टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क होगा, कम से कम वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स होगा, ऑन टाइम लोग आएंगे, ऑन टारगेट्स अपना काम पूरा करेंगे. तो डिसिप्लिन से हमें एफिशिएंसी इंप्रूव करता हुआ दिखेगा, इफेक्टिवनेस इंप्रूव होता हुआ दिखेगा. ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं. डिसिप्लिन को बेसिकली एक्सप्लेन करना है. दूसरा आपको रेम्यूनरेशन को एक्सप्लेन करने को बोल रहा है कि कैसे रेम्यूनरेशन मोटिवेट करता है एम्प्लॉइज को ज़्यादा से ज़्यादा. तो रेम्यूनरेशन में तो हम बोलते ही यही है कि आप दोनों प्रकार के वर्कर्स देख लो, प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव, दोनों ही मोटिवेट हो जाएंगे अगर उनको अलग अलग पैसा मिलेगा. भैया जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसा, वो वैसे मोटिवेटेड रहेगा. जो कम काम करेगा उसको मोटिवेशन मिलेगा कि अगली बार उसके जैसा करना है जिसको ज़्यादा पैसे मिले, है ना. अगला क्या है, द मैनेजर ऑफ अ रिटेल स्टोर हैज़ अ टीम ऑफ 10 सेल्स एसोसिएट. To improve efficiency, she decides to implement the principle of division of work. Okay, काम तो बांटेगी, बहुत अच्छी बात है. And delegate specific tasks to each team member. However, one sales associate is unhappy with their assigned responsibilities and believe that they should have more authority in decision making. How can the principle of division of work help improve the store's efficiency? सबसे पहले तो आप division of work को explain करोगे, किस तरीके से division of work से स्टोर की एफिशिएंसी बढ़ सकती है. हम डिवीजन ऑफ वर्क को एक्सप्लेन करेंगे और फिर उसको एफिशिएंसी के साथ कनेक्ट करेंगे. उसके बाद हाउ कैन द मैनेजर बैलेंस द डेलीगेशन ऑफ टास्क्स व्हाइल एंश्योरिंग एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इज गिवन टू ईच टीम मेंबर. एक्सप्लेन इन 3 पॉइंट्स. बहुत बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है कि किस तरीके से वो कर सकती है. तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले यहाँ पे बोलना है कि मैनेजर बैलेंस कैसे कर सकती है डेलीगेशन को. सबसे पहले उसको नंबर 1 पे स्टडी करना पड़ेगा. स्टडी द कैपेबिलिटीज ऑफ ईच मेंबर.
जितने भी लोग हैं उनकी कैपेबिलिटीज को, उनके इंटरेस्ट को स्टडी करो, ठीक है। नंबर 2, उसको क्या करना चाहिए, ट्रेन द एम्प्लॉय फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए उसकी एक ट्रेनिंग कराई जाए उस पर्टिकुलर चीज में। उसके बाद उसको क्या करना चाहिए, अच्छे से ओरिएंटेशन होनी चाहिए, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होनी चाहिए, एंड देन फिर उसका प्लेसमेंट ऑन जॉब होना चाहिए। जब ये चारों चीजें हो जाएंगी तो एम्प्लॉय बहुत अच्छा फील करेगा, हैप्पी फील करेगा और उसको लगेगा हाँ मैं सही जगह पे हूँ। ठीक है बेटा जी, इस तरीके से थोड़ा सा खुद सोच के लिखना है आपको, थोड़ा सा सेल्फ भी आंसर्स बनाने आने चाहिए, इस तरीके के सवाल पूछ सकता है। ओके डन सर। चलो सर अगला क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फ्योल आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री। एक ने बोला कि मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर टू कंस्ट्रक्टिव सजेशन मेड बाय द एम्प्लॉइज। बिल्कुल सही है, अपने ईयर्स बंद नहीं करने हैं, एम्प्लॉइज को बोलने का मौका देना है। दूसरे ने बोला कंपनी शुड हैव एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम whereby suggestion result in substantial time और cost reduction should be rewarded। जो बहुत अच्छे suggestions हों उनको हमें क्या कर देना चाहिए, रिवॉर्ड करना चाहिए। बिल्कुल सही है जी। तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं टेलर और फेयोल के, भैया जी इनिशिएटिव फेयोल ने दिया, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म टेलर ने दिया, एनसीईआरटी की लाइंस हैं, एनसीईआरटी एक बार जरूर 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 पढ़ो बच्चों। तो जब आप एनसीईआरटीज पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी क्या क्या चीज़ें कैसी कैसी लिखी गई हैं। ठीक है, तो इनिशिएटिव और कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म यहाँ पे आपको डिफाइन करने हैं। चले जी आगे चले। चलो भाई अगला सवाल क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन इन पॉइंट 1 and 2 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पॉइंट नंबर 1 ये पढ़ना है, पॉइंट नंबर 2 ये पढ़ना है। चलो, टी इज प्रोड्यूस्ड इन असम, टी असम में बनती है लेकिन कस्टमर्स को दी जाती है पूरे भारत देश में। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग विच अनेबल द मार्केटर टू अचीव इट्स गोल। कौन सा फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन की मदद से ही तो सब जगह टी पहुंचाई जा सकती है। अगर अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो चाय कैसे पहुंचाई जाएगी सब जगह तक, तो ट्रांसपोर्टेशन। एनिमरेट एनी टू फैक्टर्स दैट मार्केटर शुड टेक इनटू कंसीडरेशन इन ऑर्डर टू एनालाइज द आइडेंटिफाइड नीड्स। तो बच्चों इसमें हम मेनली दो फैक्टर लिखने हैं जो मार्केटर को कंसिडर करने पड़ेंगे। ठीक है, देखो दो फैक्टर कौन से कंसिडर करोगे, सबसे पहले किस तरीके का नेचर ऑफ द प्रोडक्ट है, यानी कौन सा प्रोडक्ट है जो जाना है, उसका कॉस्ट क्या है, और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन सा होगा। तो आप कोई भी दो पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अगला आ रहा है, पैडी इज ग्रोन ड्यूरिंग समर सीजन। पैडी जो है वो समर सीजन में ग्रो होता है लेकिन उसकी डिमांड और सेल्स होती है पूरे साल। कौन सा फंक्शन है जो हेल्प करता है इस गैप को खत्म करने में, कि प्रोडक्शन होता है एक बार, कंजम्पशन होता है पूरे साल। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, वेयर हाउसिंग से। प्रोडक्शन बल्क में होकर हम उसको स्टोर करके रख लेते हैं वेयर हाउसेज में, है ना, इस गैप को कम करता है वेयर हाउसिंग। उसके बाद क्या आ रहा है, स्टेट बाय गिविंग टू रीजंस एज टू व्हाई प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ दिस फंक्शन इज इंपॉर्टेंट। वेयर हाउसिंग प्रॉपर क्यों इंपॉर्टेंट है भैया, वेयर हाउसिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम पूरे साल की डिमांड को कैटर कर पाए, टू कैटर द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट थ्रू आउट द ईयर। उसके साथ साथ शॉर्टेज ना हो, ब्लैक मार्केटिंग ना हो, इस सारी चीजों से बचने के लिए अच्छी वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज जरूरी है। ठीक है जी, चलो सर अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। आओ जी, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन ब्रीफली एक्सप्लेन any 4 activities of the marketing which the firm will be involved in apart from the above mentioned one it is already performing। कुछ मार्केटिंग की चीजें ये कर रहे हैं, आपको बतानी है कोई भी 4 और जो करी जाएंगी। ठीक है, चोको लिमिटेड ऑफर्स अ वाइड वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स, it has an action program of not selling its product by their generic name but under different names, जैसे चोको सिल्क बार, ये तो ये ब्रांडिंग तो कर रहे हैं। ठीक है, फॉर डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स ऑल दीज नेम्स हैव ग्रेट पॉपुलैरिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी। बहुत अच्छी बात है। एज द कंपनी पॉलिसी द प्रोडक्ट्स वर ऑफर्ड एट रीजनेबल एंड अफोर्डेबल प्राइजेस फॉर टारगेटिंग अ मास कस्टमर बेस। तो प्राइसिंग भी इन्होंने अच्छे से करी हुई है। ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन द कंपनी लॉन्च्ड अ मैसिव प्रमोशनल कैंपेन टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड अचीव इट्स कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स। प्रमोशन भी कर रहे हैं,
ओके ठीक है। देयर ओन द कंपनी इंट्रोड्यूस फ्री गिफ्ट्स फॉर द कस्टमर्स, कंपनी ने फ्री गिफ्ट्स इंट्रोड्यूस करे। Their on-ground sales teams deliver the product not only to departmental stores but also to small shops so that all the segments of the customers can easily get the products. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़िया मेंटेन करा हुआ है। They also provide information and support services to the customers on repeat sale. Customer support services भी दे रहे हैं। लो जी, ये तो हमने ढूंढ दी। अब आपको बतानी है कोई भी 4 एक्टिविटीज जो कि वो और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, और बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, कोई भी 4 इनसे अलग। तो हम इसमें डाल सकते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, ठीक है, इस पे फोकस किया जा सकता है। उसके बाद पैकिंग की बात नहीं हुई कहीं पे भी, शानदार पैकेजिंग पे फोकस किया जा सकता है। गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, ठीक है, और प्रोडक्ट डिजाइनिंग पे भी ये लोग थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिजाइनिंग पे भी फोकस किया जा सकता है। तो जल्दी से बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगले वाले क्वेश्चन का ये वाला आंसर हमारे पास बन जाता है, ठीक है जी, डन है। चलो नेक्स्ट क्या है सर? एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग बोथ आर कम्युनिकेशन टूल्स यूज्ड बाय द मार्केटर टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स, येट दे डिफर इन अप्रोच। डिफरेंशिएट करो इन दोनों में, 2 डिफरेंस बताने हैं एडवर्टीजमेंट और पर्सनल सेलिंग में। कोई भी आप आसानी से इनमें डिफरेंशिएट कर सकते हो, मैं आपको अभी इसका आंसर भी दिखा देता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वैसे ये। एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स आर पॉपुलरली नोन एज 4 P's। इनको अच्छे से एक्सप्लेन करो। 4 P's कौन से होते हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। चारों को बहुत अच्छे तरीके से 6 नंबर में आएगा, डिफाइन करना पड़ेगा पूरा पूरा, ठीक है, डन सर। स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। एक अच्छे ब्रांड नेम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं भैया? सजेस्टिव होता है, शॉर्ट होता है, और उसके अलावा अट्रैक्टिव होता है, इजी टू स्पेल होता है। उसके अलावा जो हम ब्रांड नेम सजेस्ट करते हैं या रखते हैं वो आफ्टर कंसीडरिंग इन अदर लैंग्वेजेस एज वेल होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको लिख देनी है। उसके बाद 4 फंक्शंस बताने हैं पैकिंग के, ये भी बता दोगे आप, मुझे पता है। चलो, द अबव पैरा डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएबल्स यूज्ड बाय R&T रियलिटी टू प्रिपेयर इट्स मार्केट ऑफरिंग। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरिएबल्स। आओ जी, जल्दी जल्दी से फटाफट से इसको पढ़ते हैं कि R&T रियलिटी ने क्या क्या कॉम्बिनेशंस यूज करे हैं और वो वेरिएबल्स लगा के कैसे उसने मार्केट ऑफरिंग बनाई है। R&T Reality, the property development arm of the construction and engineering giant R&T, in a recent report to media shared that it is betting on bigger and better projects providing greater benefits to the customers. अच्छा, वो ज़्यादा बढ़िया प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाले हैं, यानी प्रोडक्ट बढ़िया बढ़िया बनाने वाले हैं। लोअर प्राइजेस की भी बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट की बात हो रही है, प्राइस की बात हो रही है। The spokesperson of the company informed the media that beside the innovative features, अब देखो अच्छे अच्छे फीचर्स होंगे, क्वालिटी होगा, ब्रांड होगा, फेयर प्राइसिंग होगा, यानी प्रोडक्ट और प्राइस की बात हो चुकी है। कंपनी इज ऑल्सो हिट विद द बायर। He said that the company is also focusing on accurate, speedy and timely delivery. Accurate, speedy, timely delivery. प्लेस की भी बात कर रहा है, यानी इन्होंने प्लेस वाले एलिमेंट पे भी काम करा है। ऑल्सो प्रॉपर कम्युनिकेशन विद द मार्केट, अच्छी कम्युनिकेशन मार्केट मेंटेन करके रखेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, प्रमोशन पे भी फोकस किया गया है। ओके, इवन डीलर्स वर टू बी ऑफर्ड इंसेंटिव्स टू बूस्ट द सेल्स, बढ़िया बात है। तो यहाँ पे तो बच्चों चारों चीजें लगा ली इसने, जो कॉम्बिनेशन इसने लगाए हैं उसमें सब लगा लिया। प्रोडक्ट की भी बात करी, प्राइस की भी बात करी, प्लेस की भी बात करी, प्रमोशन की भी बात करी। तो इसके अंदर मार्केटिंग के लिए उसने चारों ही चीजों पे फुल फोकस किया है और बहुत अच्छे तरीके से चारों अप्लाई करे हैं अपने मार्केट में एंटर करने के लिए और मार्केट ग्रैब करने के लिए। तो चारों ही हम लोग इसके अंदर लिख देंगे, ठीक है बच्चों, डन सर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं फटाफट से। क्या है सर हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 13, टाइमलाइन वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज अ रिनोन्ड कंपनी मार्केटिंग वॉचेस, ठीक है जी।
इट परफॉर्म्स वेरियस एक्टिविटीज जैसे मार्केट एनालिसिस करना, प्रोडक्ट डिजाइनिंग करना, मर्चेंडाइजिंग करना, पैकिंग करना, वेयर हाउसिंग करना, ब्रांडिंग करना, प्राइसिंग, प्रमोशन, सेलिंग, कितना कुछ करती है। कंपनी मेंटेन गुड कस्टमर रिलेशंस, ये भी ठीक है। इससे कंपनी के पास बहुत सारी रिपीट सेल्स आती है। जो भी कंपनी इतना कुछ करेगी तो रिपीट सेल तो आएगी ना यार। नेम द कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू द एक्टिविटीज मेंशन्ड इन द अबव पैराग्राफ। मार्केटिंग है यार, क्या कर रहे हैं ये। ओवरऑल सारा का सारा किस चीज में आता है, ओवरऑल ये सारा का सारा बच्चों मार्केटिंग में आता है। तो ये कर रहे हैं मार्केटिंग। कोई भी दो फीचर्स बता दो इस कॉन्सेप्ट के, मार्केटिंग के फीचर्स को हम डिफाइन कर देंगे। ऑलराइट, डन सर। अगला सवाल क्या है सर, लास्ट क्वेश्चन बच्चों। Explain any two important activities that Anushka and Sumit will have to be involved for making the goods available to the customer at the right place, in the right quantity, at the right time. देखो जरा क्या है। Every time I traveled, people ask me to bring them chips ला दो, खाकड़ा ला दो, pickles ला दो for all over the country, says Anushka. Anushka ने बोला। Finally, she and her colleague Sumit decided to make a business out of it. They launched a Facebook page, asked people what they wanted, and they came up with a list of about 100 places and tied up with 24 vendors to begin with. They were serving people from Jaipur who wanted spices from Kerala, people from Panipat who wanted halwa from Jammu, people from Delhi who ordered fresh tea leaves from Darjeeling. Through their business, they wished to bridge the gap between sellers and buyers. Okay, ठीक है। सेलर्स और बायर्स के बीच में जो गैप खत्म करता है ना, ये प्लेस वाला एलिमेंट खत्म करता है। द बिजनेस इज नाउ वर्थ मिलियंस। कोई भी दो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज बताओ जो अनुष्का और सुमीत को इन्वॉल्व करनी पड़ेगी ताकि वो गुड्स आसानी से अवेलेबल करा पाए। भाई ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन। गुड्स अवेलेबल कराने हैं तो वेयर हाउसिंग के बारे में भी ये सोच सकते हैं। इन्वेंट्री पे भी फोकस करना पड़ेगा, इन्वेंट्री कंट्रोल। तो कोई भी दो बताने हैं, एनी टू इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, तो आप कोई भी यहाँ पे दो बता सकते हो इनमें से। ठीक है, परफेक्ट है बच्चों। आओ जी सर आंसर्स लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, मैंने आपको बताया था, स्क्रीनशॉट ले लो। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में डिफरेंस बोला था उसने, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद बच्चों देखो डिसिप्लिन, ऑर्डर, इनिशिएटिव। देन फ्योल टेलर में उसने डिफरेंस करने को बोला था, फ्योल टेलर में डिफरेंस का स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि क्लियरली दिखे। लो जी सर, डन है बच्चों। उसके बाद बाबू यूनिटी ऑफ कमांड, फटीग स्टडी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर दिया था, ये उसका आंसर हो गया। अगला सवाल बच्चों टाइम स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम, पूरा का पूरा अच्छे तरीके से। देन ये प्रिंसिपल्स हमने ढूंढे थे उसके अंदर। अगले सवाल में ये भी मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल्स ढूंढ दिए थे। फिर प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, रेम्यूनरेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, ये एक्सप्लेन करने थे आपको सीधा सीधा। उसके बाद बच्चों हमारे पास द प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर एंड फ्योल जो रेफर कर गए हैं वो ये भी मैंने बता दिया आपको। उसके बाद 8th में ये था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देन वी हैव फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग अपार्ट, ये भी मैंने बहुत सारे बताए थे आपको। फिर एडवर्टीजमेंट और पर्सनल सेलिंग का डिफरेंस, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, ये भी हमने डिस्कस किया। देन बच्चों अच्छे ब्रांड नेम के कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, ये सब हमने देख लिया। उसके बाद फिर प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, देन मार्केटिंग, उसके फीचर्स, और लास्ट में बच्चों ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउस, इन्वेंट्री कंट्रोल। कोई भी दो लिखने थे आपको। ठीक है, परफेक्ट है। तो ये थे बच्चों कुछ और इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ केस स्टडीज, यही हमारी बची थी। बिजनेस स्टडीज एक बार के लिए हमारा कंप्लीट है। अब हम करेंगे बस एमसीक्यूज, जो कि हम शाम से शुरू करेंगे। नाउ यू हैव द टाइम टू रिवाइज। अच्छे तरीके से सारा रिवीजन कर लो, पूरा सिलेबस एक बार गो थ्रू कर लो, चेक कर लो, कुछ बचा है तो याद कर लो। शाम को एमसीक्यूज करते हैं और चीजों को पैकअप करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।